नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। झारखंड के टेट पास पारा शिक्षकों का सीएम हाउस घेराव। झारखंड के टेट पास सहायक अध्यापक अपनी मांगों को लेकर हजारों की संख्या में निर्धारित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री आवास घेरने निकले। ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में इनका जुटान हुआ, फिर वहां से आवास घेरने निकले, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री आवास घेरने नहीं जाने दिया गया। पुलिस प्रशासन ने उन्हें मोरहाबादी टीओपी के समीप ही रोक लिया। इसके बाद सभी शिक्षक वहीं बैठकर नारेबाजी की। उसके बाद उनका घेराव कार्यक्रम सभा में बदल गया। मौके पर प्रशासन की ओर से झारखंड राज्य टेट सहायक अध्यापक समन्वय समिति की ओर से प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए बुलाया गया। झारखंड के टेट पास सहायक अध्यापकों का कहना है कि झारखंड के सहायक अध्यापक 20 वर्षों से लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं। वे नई शिक्षा नीति एनसीटीई की अर्हता पूरा भी करते हैं, इसके बाद भी उन्हें मानदेय दिया जा रहा है, वेतनमान नहीं। सहायक अध्यापकों के अनुसार झारखंड सरकार के महाअधिवक्ता ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट में जेटेट पास सहायक अध्यापकों को वेतनमान देने की अनुशंसा की है। धरने पर बैठे झारखंड के जनसेवकों की हड़ताल हुई खत्म, सोमवार से लौटेंगे काम पर। झारखंड के जनसेवकों की हड़ताल जो पिछले कई दिनों से लगातार चली आ रही थी, उनकी हड़ताल खत्म हो गई है। जनसेवक संवर्ग का ग्रेड पे यथावत रखने पर सहमति बनने के बाद ये हड़ताल समाप्त हुई है। 2 महीने से अधिक से चल रही झारखंड के जनसेवकों की हड़ताल सरकार के स्तर पर हुई पहल के बाद खत्म हो गई। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के नेपाल हाउस स्थित कार्यालय में झारखंड राज्य जनसेवक संघ और कृषि विभाग के बीच वार्ता हुई, जिसमें जनसेवक संवर्ग का ग्रेड पे यथावत रखने पर सहमति बनी है। झारखंड में 16 जुलाई को वज्रपात की चेतावनी, 19 जुलाई तक होगी बारिश। झारखंड में मौसम केंद्र की चेतावनी में कहा गया है कि 15 जुलाई को जिन जिलों में वर्षा हो सकती है, उनमें कोल्हान के 3 जिलों के अलावा झारखंड के सिमडेगा भी शामिल है। यानी 16 जुलाई को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा के कुछ इलाकों पर भारी बारिश हो सकती है। झारखंड में 16 जुलाई को भी कहीं कहीं वज्रपात की आशंका जताई है। इसके बाद मौसम साफ रहने की संभावना है। कहा गया है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के बीच झारखंड की राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान हर दिन 1 या 2 बार या इससे अधिक बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। खबरों को माने तो झारखंड में अब तक मानसून की भरपूर बारिश नहीं हुई है। झारखंड में अभी 182.6 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो 1 जून से 15 जुलाई के बीच होने वाली नॉर्मल बारिश से 46% कम है। सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं की डेट शीट जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए 2024 बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षाएं 15 फरवरी 2024 को शुरू होंगी और 10 अप्रैल 2024 को खत्म होंगी। जो भी छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए शामिल हो रहे हैं, वे सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर डेट शीट जांच सकते हैं। एग्जाम की अवधि लगभग 55 दिनों की होगी। सीबीएसई ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि किसी भी परीक्षा का आयोजन करने वाले सभी संगठनों से अनुरोध है कि वे बोर्ड परीक्षाओं के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए अपनी परीक्षाओं की तारीखें तय करें। अग्निवीर वायु भर्ती के लिए नोटिस जारी, 27 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु भर्ती 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसे देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट अग्निपथवायु.cdac.in पर विजिट करना होगा। ये भर्तियां अनमैरिड पुरुषों और महिलाओं के लिए है। भारतीय वायुसेना अग्निवीर वायु भर्ती 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन 27 जुलाई 2023 से शुरू होंगे। इस दिन सुबह 10 बजे रजिस्ट्रेशन लिंक खोल दिया जाएगा और आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2023 है। इस पद पर सिलेक्शन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 13 अक्टूबर 2023 से किया जाएगा।
इन पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 250 रुपये फीस देनी होगी। ये पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। दाल के शौकीनों के लिए बड़ी खबर, गेहूं और अरहर दाल की कीमतों में आ सकती है कमी। देश में महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। हरी सब्जियों के साथ साथ चावल और दालें भी महंगे हो गए हैं। इससे आम जनता की थाली से दाल के साथ साथ हरी सब्जियां भी गायब हो गई हैं। वहीं जानकारों का कहना है कि आने वाले कुछ महीनों तक महंगाई से राहत मिलने की संभावना नहीं है। खबरों को माने तो देश में रिटेल महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। चावल की कीमत में इजाफा हुआ है। सबसे ज़्यादा अरहर दाल महंगी हो गई हैं। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में 1 किलो अरहर दाल की कीमत 150 से 160 रुपये हो गई हैं। वहीं टमाटर के साथ साथ हरी सब्जियां भी गायब हो गई हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मिले 54 नए मामले। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 54 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या 4,49,94,819 हो गई हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,396 से बढ़कर 1,408 पर पहुंच गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से अभी तक 5,31,914 लोगों की मौत हुई है। वहीं कुल 4,44,61,497 लोग संक्रमण से रिकवर हो चुके हैं, जबकि मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.81% है। आंकड़ों को माने तो देश में कोविड-19 से मृत्यु दर 1.18% है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट्स के अनुसार भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 2,20,67,47,103 खुराकें दी जा चुकी हैं। देश की इकोनॉमी दिखा रही कमाल। जून में इतना बढ़ा सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट। दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं जहां आर्थिक मंदी का सामना कर रही हैं, देश की अर्थव्यवस्था अच्छी गति से आगे बढ़ रही हैं। जून में देश के सेवा क्षेत्र का निर्यात मई के मुकाबले लगभग $2 अरब बढ़ गया है। वहीं देश का व्यापार घाटा जो मई में 5 महीने की ऊंचाई पर था, जून में कम हो गया है। देश के सर्विस सेक्टर की निर्यात जून 2023 में 27.12 अरब डॉलर रहा है। मई में यह 25.30 अरब डॉलर था। हालांकि देश में सेवा क्षेत्र का आयात भी जून में बढ़कर 15.88 अरब डॉलर हो गया है, जबकि मई 2023 में यह 13.53 अरब डॉलर था। इस तरह सेवा क्षेत्र के निर्यात आयात में व्यापार संतुलन पक्ष में हो गया है। भारत की व्यापार संतुलन का अर्थ है देश के निर्यात और आयात के बीच का अंतर। यदि कोई देश निर्यात अधिक और आयात कम करता है तो व्यापार संतुलन उसके पक्ष में रहता है। वहीं यदि किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो तो उसे व्यापार घाटे का सामना करना पड़ता है। जून में देश का व्यापार घाटा भी कम हुआ है। यह 20.13 अरब डॉलर रहा है, जबकि मई में यह 5 महीने के उच्चतम स्तर 22.12 अरब डॉलर पर पहुंच गया। ट्विटर बना मोटी कमाई का जरिया। एक ट्वीट करने पर मिलेंगे लाखों। टेस्ला कंपनी सीईओ दुनिया के मशहूर बिजनेसमैन एलन मस्क ने जब से ट्विटर का चार्ज संभाला है, तब से माइक्रो ब्लॉगिंग साइट में कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ट्विटर की कमान संभालते हुए एलन मस्क ने पहले ट्विटर ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन को पेड किया, फिर कंपनी ने यूजर्स के मुफ्त वाले ब्लू टिक को हटाया। उनके लिए भी इस सर्विस के चार्जेबल हैं किया। इसके अलावा भी टेक्स्ट की लिमिट निर्धारित की गई। अब ट्विटर यूजर्स के लिए एक गजब का ऑफर लेकर आया है। दरअसल ट्विटर ने अपने कुछ चुनिंदा यूजर्स के साथ एड रेवेन्यू शेयर किया है, जिसके चलते यूजर्स को अब ट्वीट करने के पैसे मिल रहे हैं। अगर आप भी ट्विटर यूज़र हैं
कंपनी की इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको एड रेवेन्यू शेयरिंग क्रिएटर सब्सक्रिप्शन के लिए साइन अप करना होगा, जहां स्ट्राइप पेमेंट की फैसिलिटी है। हालांकि भारत में यूजर्स को अभी इस सुविधा का लाभ नहीं मिलने जा रहा है, लेकिन पॉलिसी में बदलाव के बाद कंपनी इंडियन यूजर्स को भी इसका लाभ दे सकती है। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग, 50 दिन में उतरेगा चांद पर। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग हो गई है। शुक्रवार दोपहर 2:35 में चंद्रयान 3 ने अपना सफर शुरू किया। मिशन लगभग 2 माह की यात्रा पर निकल चुका है। इस मौके पर इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की ओर अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा कि हमारे LVM-3 ने चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में चारों ओर सटीक रूप से स्थापित कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम चंद्रयान 3 के लिए शुभकामनाएं देते हैं। आने वाले समय वह चंद्रमा की ओर बढ़ेगा। मिशन चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण सफल रहा है। इसरो का कहना है कि LVM-M4 रॉकेट चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में लेकर सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुका है। इसके बाद चंद्रयान 3 ने रॉकेट से अलग होकर चंद्रमा की ओर रुख किया है। चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर उतरने में लगभग 50 दिन का समय लगने वाला है। इसरो के अनुसार 23 या 24 अगस्त तक यह चांद की सतह पर लैंड कर सकता है।